सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल A1 एजुकेशन। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं हम। पहली स्टेटमेंट है हमारी, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है, क्योंकि हमारे जितने जो हमारे रियल नंबर होते हैं ना, जो हमारे रियल नंबर होंगे वो आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट आती है हमारी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो हमसे क्या पूछा गया इसमें कि जो भी हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जैसे कि आपको पता होगा कि नंबर लाइन इस तरह से होती है, 0 1 2 3 -1 -2। ये कह रहे हैं कि अगर ये सारे नेचुरल नंबर है हमारे, तो क्या ये सब अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? मतलब क्या अंडर रूट एम की फॉर्म में हम इसे रख सकते हैं, मान सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये फॉल्स है हमारा, बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि जो भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं ना, वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते किसी भी नेचुरल नंबर का। तो ये चीज़ पॉसिबल है पॉजिटिव नंबर्स के साथ, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बात आती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट की, जो कहती है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कि सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि रियल नंबर किसका कलेक्शन है? रैशनल और इरेशनल का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सारे रियल नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। नहीं, क्योंकि इरेशनल के अलावा वो रैशनल भी तो हो सकता है ना। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होते हैं हमारे पास। तो ये कहेंगे हम फॉल्स, बिकॉज इट कैन बी आ रेशनल नंबर टू। क्योंकि वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है? जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई अंडर रूट हो, जैसे कि अंडर रूट 3, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है। क्यों? क्योंकि सारे ही आपके जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल नहीं होते। अगर आपको ये देखना है कि अंडर रूट है, तो ये नहीं कि अंडर रूट देखते ही आपने बता दिया कि इरेशनल नंबर होगा, नहीं। क्यों? अब हम इसका एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आगे इन्होंने पूछा है इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। तो अब हम इनको कुछ एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि अब आप एक नंबर, हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे 1 का। अगर 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है बाहर? 1। एक एग्जांपल हम 4 का ले सकते हैं। तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा बाहर? 2। जैसा कि आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो ये 2 to the 4 ही लिखा हुआ है। और जब अंडर रूट में कुछ दो एक पेयर बन जाता है तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2।
सो गाइज अब है हमारा क्वेश्चन 3 जिसमें कहा गया है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कि √5 को हम नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आपको पता है कि एक ट्राइंगल अगर हो जो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो इसमें आपको पता है कि हमारा बेस होता है, जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारी बेस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कि हमें ये करना है कि हमें किसी तरह ये बेस और परपेंडिकुलर को इस तरह से लेट करना है, इस तरह से मानना है कि हमारा ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाए, √5 के इक्वल आ जाए। लेट करता हूँ कि बेस मेरा कितना है, 2 है, और परपेंडिकुलर मेरा 1 ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर इज इक्वल 4 + 1 5। अब जब हमारा स्क्वायर इधर होता है दूसरी साइड जाके वो √√ के रूप में आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज हमारा √5 के इक्वल आ चुका है। तो अब इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, हमें पहले बेस ले लेना है। क्या ले लेना है, बेस ले लेना है। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से इस शेप में बनेगा, ये वाला, ये वाला। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका बेस ले लेंगे हम, उसके बाद हम 1 यूनिट हमारी बनाएंगे परपेंडिकुलर, उसके बाद वो हाइपोटेन्यूज क्रिएट हो जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको कोई भी एक O पॉइंट ले लेंगे और हम यहाँ से एक लाइन बना लेंगे जो कि आपका 2 यूनिट तक है, और इसको हम मान लेंगे A। इसी तरह फिर आप D का यूज़ करेंगे, और D का यूज़ करते हुए आप यहाँ से एक यूनिट एक लाइन बना दोगे सीधी, जो कि आपका परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। जब आप इसको बना दोगे तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है कि अगर हम बेस 2 यूनिट लें और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लें, तो हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगी ये कितनी बनेगी, ये √5 के इक्वल होगी। √5 के इक्वल होगी। जब √5 के इक्वल होगी फिर आपको क्या करना है, क्योंकि यह अभी हमारा कहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज √5 आई है। फिर आपको कंपास लेना है और आपको यहाँ से कंपास रख के ये इस तरह से आपको लगा देना है। जब ये आर्क आप लगा दोगे तो ये जो आपका पॉइंट होगा इसे आप मान लोगे D या व्हाटएवर जो भी आप चाहो। सो फिर आप बताओगे, सो D इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच रिप्रेजेंट √5। तो D हमारा वो पॉइंट है जो हमारा √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा रफली मैंने आपको बना के दिखाया है। अब आप अपने कंपास से अपने पेपर पे जब आप बनाओगे तो आप अच्छे से इसको क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 भी है जो क्लास एक्टिविटी है और एग्जाम के पर्पज से नहीं है, तो उसको हम स्किप कर देंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.3 में।